इस संदर्भ में एक टर्म ऑफ रेफरेंस खुद मैंने था जिसका उत्तर मेरे पास है। इसी प्रकार से आप भी भेजें। और उत्तराखंड में पंचायती चुनाव है। पंचायती चुनाव एक बेसिक चुनाव होते हैं, इसलिए उत्तराखंड के पूर्व सैनिक शायद दिल्ली जंतर मंतर या जिन जगहों की बात हो रही है वहां ना भी आ पाए। जो भी लोग जहां पर भी जाते हैं वो अपना टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को दें, सरकार पर दबाव बनाएं, रैली करें, जो भी संभव हो वो सब प्रयास एक्स महीनों को करने चाहिए, ताकि इसी संसद सत्र में कोई सांसद, कोई प्रतिनिधि दोबारा सरकार से सवाल पूछे कि इस गोलमोल जवाब का क्या औचित्य है, ताकि सरकार इसी संसद सत्र में घोषणा यानी इसी संसद सत्र में पे कमेटी का गठन कर दे, यानी कि अधिसूचना जारी कर दे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता, गौरव सेनानी। एक सैनिक होने के नाते हम लोगों का पे, पेंशन और जो मिलने वाली सुख सुविधाएं हैं, आज उसके संबंध में बात करेंगे कि 8th सीपीसी की घोषणा भारत सरकार ने जनवरी के महीने में की थी। लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उस समय पर दिल्ली में चुनाव थे और दिल्ली में 4 से 5 लाख सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं। उस पर अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी वर्षाकालीन सत्र जो संसद का सोमवार से शुरू हुआ, जो लगभग 32 दिन चलेगा, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक, जिसमें लगभग 21 बैठकें होंगी। संसद के पहले ही दिन डीएमके सांसद टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया जी ने लोकसभा में एक लिखित पत्र का जवाब भारत सरकार से पूछा, जिसमें उन्होंने निम्न प्रश्नों को पूछा, जैसे कि अधिसूचना क्या 8th सीपीसी की जो भारत सरकार ने घोषणा की थी 6 महीने तक, क्या अधिसूचना जारी हुई या नहीं। 6 महीने हो जाने के बाद भी क्या कारण है कि सीपीसी का गठन यानी 8th सीपीसी का गठन नहीं हुआ। यदि गठन हुआ तो 8th सीपीसी के जो प्रेसिडेंट होंगे और सदस्य होंगे वो कौन और कब तक होंगे, और कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान कब तक मिलेगा। इसके जवाब में एक गोलमोल सा, अटपटा सा, सरकारी सा, यानी कि कोई ठोस जवाब नहीं दिया। संसद में जो जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जो दिया, उन्होंने पहली बात यह कही कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं राज्यों को और प्रमुख हितधारकों को इस संबंध में सुझाव मांगे हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा है। सरकार पहले अधिसूचना जारी करेगी और उसके बाद पे कमेटी का गठन होगा। जब आयोग की सिफारिशें भारत सरकार मंजूर करेगी, उसके बाद पे कमीशन को जारी कर दिया जाएगा। जबकि 1 जनवरी 2026 को पूरे 10 साल हो रहे हैं, 1 जनवरी 2016 से लेकर अब तक पे कमीशन तब से जारी होगा। अक्सर लेट होता है और एरियर जवानों को मिलता है, लेकिन एक अटपटा सा जवाब सरकार ने जो दिया, तो इस संदर्भ में सैनिकों की क्या राय है, पूर्व सैनिक। अब अधिकारियों की बात छोड़िए, कई बार कहते हैं कि आप अधिकारियों के संबंध में कह रहे हैं, नहीं, अधिकारियों के नहीं, अपने अधिकार के संबंध में कह रहे हैं। अधिकारियों का और अधिकार का होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल पे बैंड 4 और कम से कम कर्नल रिटायर, कर्नल टू लेफ्टिनेंट जनरल, लगभग पेंशन का डाटा भी उनका यानी पेंशन का इतना वेरिएशन नहीं है। जबकि जवानों के साथ होता क्या है कि 17 साल की नौकरी में एक विशेष पॉलिसी जो ग्रेड, एमएसपी, एमएसपी का फायदा पूरा नहीं मिलता। ग्रेड कहने को तो जवान का लेवल 3 से हो जाता है, और जब वो एमएसपी हवलदार 17 साल में पेंशन जा रहा होता है तो एक लेवल 5 यानी हवलदार का काउंटर पार्ट 91,000 अंतिम वेतन है। जबकि सैनिक 45,000 से ऊपर नहीं जा पाता, वो भी मिलिट्री सर्विस पे 5200 लगाने के बाद। इसी प्रकार एमएसपी, जिसमें सिपाही और नाइक की संख्या टोटल 60% है सेना में, दोनों बाहर हो जाते हैं, क्योंकि तीसरी एसीपी का ड्यूरेशन काफी लंबा है, वो है 24 साल। इसी प्रकार मिलिट्री सर्विस पे के बारे में कहते हैं कि यह रिस्क फैक्टर है, जेसीओ जवानों के शॉर्ट टर्म ऑफ सर्विस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन इसका भी ऑफिसर्स के ठीक 1/3 है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए था। यदि
इस प्रकार के इन तीनों बेसिक रूट्स ग्रेट, एमएससीपी और एमएसपी को यदि करेक्ट कर दिया जाए तो जिस प्रकार 3 पिलर्स ऑफ पे कमीशन, ग्रेट, एमएससीपी और एमएसपी की मैं बात कर रहा था, किस प्रकार से उसको सरकार को आप अपना टर्म ऑफ रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डनरी पेंशन जिसे कहते हैं, ऑर्डनरी खाली दिखाने की होती, खास करके पेंशन आने के बाद, और उसका कोई बेनिफिट्स जेसीओ जवानों को नहीं मिल रहा होता है। तो इसी प्रकार से या फिर विडोज पेंशन कहिए या अन्य राइट्स, सुख सुविधाएं हुए, सबका रूट्स होता है बेसिक वेतन। बेसिक वेतन का ढांचा इस प्रकार से हो ताकि सभी को बेनिफिट हो। इस संदर्भ में एक टर्म ऑफ रेफरेंस खुद मैंने मिलिट्री ऑफ डिफेंस, DSW इत्यादि को भेजा था, जिसका उत्तर मेरे पास है। इसी प्रकार से आप भी भेजें। और उत्तराखंड में पंचायती चुनाव है। पंचायती चुनाव एक बेसिक चुनाव होते हैं, इसलिए उत्तराखंड के पूर्व सैनिक शायद दिल्ली जंतर मंतर या जिन जगहों की बात हो रही है वहां ना भी आ पाए। जो भी लोग जहां पर भी जाते हैं वो अपना टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार को दें, सरकार पर दबाव बनाएं, रैली करें, जो भी संभव हो वो सब प्रयास एक्समैनों को करने चाहिए, ताकि इसी संसद सत्र में कोई सांसद, कोई प्रतिनिधि दोबारा सरकार से सवाल पूछे कि इस गोलमोल जवाब का क्या औचित्य है, ताकि सरकार इसी संसद सत्र में घोषणा, यानी इसी संसद सत्र में पे कमेटी का गठन कर दे, यानी कि अधिसूचना जारी कर दे, और उसके बाद पे कमेटी का गठन कर दे। टर्म ऑफ रेफरेंस सभी ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स को दिए हुए हैं, उस आधार पर सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करे और जल्द से जल्द उस पर अमल हो, ताकि आने वाले 1 जनवरी 2026 या कुछ महीनों बाद पे कमीशन की घोषणा हो और एरियर सहित जेसीओ जवान, सर्विंग सोल्जर्स और रिटायर्स को उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये था आज का वीडियो, जो इस वर्षाकालीन संसद सत्र में जो संसद में लिखित रूप से पूछा गया था, उसका जो गोलमोल जवाब भारत सरकार ने दिया, उसी पर आ रहा हूं कि जब दिल्ली में चुनाव थे तब तो सरकार ने घोषणा इसलिए भी कर दी क्योंकि वहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या 5 लाख करीब, और उनके डिपेंडेंट्स को यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो उनको 10 से गुणा कर दो तो 50 लाख भी हो सकता है, आगे अधिक हो सकता है। सरकार बन भी गई, जीत भी गई। क्या अन्य राज्यों में इसी प्रकार चुनाव होंगे? तो क्या इसी प्रकार से बीच बीच में पे कमीशन के नाम का लॉलीपॉप दिया जाएगा, या वास्तव में सरकार इस पर विचार करने वाली है? ये विषय विचारणीय है। इस संदर्भ में आप सभी की क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।